जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं संदीप सर सानी मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आशा है कि आप स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का मैथ का सिलसिला जारी है वो कंटिन्यू चल रहा है और आज हम आप लोग के बीच में बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का या तो कहें डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिनका नाम है कंप्यूटर। कंप्यूटर होता बहुत आसान, थोड़ा सा इसका लैंग्वेज कठिन होते हैं। उनको अगर समझ में आ गया आपको तो ये लिखने में और पढ़ने में बहुत आसान होते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके मैथ का भी वीडियो देखें। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। इस कंप्यूटर का पहला अध्याय क्या है? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब क्या है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका। ये आप कहते हैं क्या है? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि सूचना एवं संप्रेषण, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यही इस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ना है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे सूचना, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। पहले समझते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, कहीं से इन्फॉर्मेशन लेके आते थे। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। जैसे कोई आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, एग्ज़ाम दिया है, इस सूचना मिला कि वह पास हुआ कि फेल हुआ, कि उसने एग्ज़ाम दिया है, कि जो रिजल्ट आने वाले रिजल्ट आ गया, तो किसी से आप पूछते हैं कि यार सूचना मिला कि वह पास हुआ कि फेल हुआ, है कि नहीं? या तो किसी बहुत सारे आज तो इसी के विषय में टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे हम लोग पहले बातचीत करते थे, पहले लेटर लिखते थे हम लोग, चिट्ठी लिखी जाती थी तो सूचना भेजी जाती थी। हाँ, गांव के सब लोग ठीक हैं, माता पिता सब ठीक हैं, आप कैसे हैं? उधर सूचना जाते थे, बम्बई कोलकाता जाता था सूचना। तब वहाँ जब रिसीव करता था डाक के माध्यम से, तो वहाँ से उन्होंने अपना हाल चाल लिखते थे, हम भी ठीक हैं, आशा के माता पिता भी ठीक होंगे। ऐसे पहले होता था सूचना का आदान प्रदान, किसके माध्यम से? लेटर के माध्यम से, तार के माध्यम से। लेकिन इसी के बदले में आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब सूचना को आदान प्रदान करना बहुत कुछ सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं। पहले 15-20 दिन, महीनों लग जाते थे, अब कुछ सेकंड में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सूचना भेजा, उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने फिर रिप्लाई कर दिया, हाँ हम आप ठीक हैं तो हम भी ठीक हैं। फेसबुक हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, टेलीग्राम हो गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बर्बादी का कारण ये भी है, बहुत लोग फेसबुक को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, यूट्यूब पे कई घंटों बिता दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसा मत करें, अपने समय का ख्याल रखें। समय बहुत कीमती है, एक बार चला जाने के बाद वापस नहीं आएगा। हाँ, देखिए जो ज़रूरत की चीज़ है तो उसको आप देखें, पढ़ें। जो फेसबुक को ज़रूरत की चीज़ है आप किसी से हाँ उतना करिए कि आपका प्रॉपर जो समय है नुकसान ना हो, तो उसी के बारे में दिया गया। अब चिकित्सक के क्षेत्र में जैसे क्या है, पहले हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में नाड़ी चेक करके देखते थे क्या कि बुखार है कि नहीं है। आजकल थर्मामीटर आ गए हैं, डिजिटल आ गए हैं, बता देंगे कितनी डिग्री बुखार है। पहले बीपी नापा जाता, चेक करता था, अब तो मशीन आ गई बीपी का, उसको भी डिजिटल हो गया है, कितना बीपी लो है कि हाई है। कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, या तो अक्सर आप मूवी में देखे होंगे या तो हॉस्पिटल में देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे कि हीरो का एक्सीडेंट हो गया या तो हीरोइन का एक्सीडेंट, अक्सर हीरोइन का होता था हीरोइन का एक्सीडेंट हो गया तो हीरो लेके भागता था कहाँ? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके जाकर आनंद फाना में डॉक्टर ऑक्सीजन लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। तब एक कंप्यूटर रखा, देखिएगा आप, कंप्यूटर में ऐसे ऐसे चलता था, वहाँ पे रेखाएं चलती, ट्रेन 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 आवाज़ करते, टी 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 टी।
उस भाषा को, उस सूचना को जो है डॉक्टर ही समझ पाता था कि इनकी कंडीशन जो है सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी के बारे में दिया इस चैप्टर में। थोड़ा सा हम समझाएंगे। अब पढ़ाई के बारे में देख लेते हैं, इसका उपयोग क्या है सूचना टेक्नोलॉजी का। जैसे हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, आप घर बैठे क्लास पढ़ रहे हैं। हम यहाँ से दे रहे हैं, आप बैठे बैठे घर इसका यूज कर रहे हैं। जैसे कोई ऑनलाइन क्लास किसी का ख़रीदा है, आप घर बैठे, वो पढ़ा कहीं और रहे हैं, आप पढ़ कहीं और रहे हैं, किसका देन है? टेक्नोलॉजी का। जैसे परिवहन के क्षेत्र में कौन सा ट्रेन कब आएगा, कौन सा हवाई जहाज़ कब आएगा, इसका सूचना नेट पे पहले मिल जाता है कि ट्रेन लेट चल रही है कि राइट समय पे है। बहुत सारे क्षेत्र में इसका यूज हो रहे हैं। इंटरनेट का ज़माना हो गया है, कोई भी सर्च करेंगे आप, ढूंढेंगे तो तुरंत मिल जाता है। तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग कैसे इसका लिखेंगे? सूचना एवं तकनीक से, सूचना एवं संप्रेषण से आशय ये है, इसका तकनीक से आशय ये है, कोई हमें जो यूजफुल इंफॉर्मेशन या तो यूजफुल कोई सूचना किसी को देना हो या तो किसी से लेना हो, किसी को देना हो या तो किसी से लेना हो, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसे हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीक कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमें आपको कोई सूचना देना है, तुरंत मैसेज कर दिए, हाँ सूचना मिल गई, उधर से आप रिप्लाई उसका कर दिए, हाँ ऐसे है। जैसे हम बोले आपसे, कोई मित्र हैं, आप बोले कि उसका आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप स्कूल गए थे, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, उससे पूछेंगे मैसेज करके आपका सिलेबस कंप्लीट है, वो बोलेगा हाँ, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जा रहा है। ये किसकी देन है? टेक्नोलॉजी के। बस इसे सूचना मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन। और संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, कम्युनिकेट करना, मतलब सूचना लेना और देना। बस इसी का जो टेक्नोलॉजी आ गया है, इसी के बारे में पढ़ना है। बहुत आसान होता है। देखते हैं किताबी भाषा में। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का अर्थ उन समस्त संचार, मतलब क्या है? उन समस्त संचार साधनों से जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मोबाइल हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है, संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग से जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति होते हैं। हम लोग को जो जिससे लाभ हो, मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मतलब वही बात है, आप बना के भी लिख सकते हैं कि हम लोग की आवश्यकताओं के जो पूर्ति के लिए हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं या जिस तकनीक का प्रयोग करते हैं, उसे हम सूचना एवं संप्रेषण की तकनीक कहते हैं। इसके लाभ क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके उपयोग क्या है। अगली हेडिंग क्या हो जाएगा? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के लाभ, महत्व एवं उपयोगिता। इसका क्या है? सबका अर्थ सेम है, चाहे आप लाभ पूछे क्वेश्चन में, एग्जाम में, चाहे आपका उपयोगिता पूछे, चाहे आपका महत्व पूछे, सबका सेंस एक ही है। अब बना के लिख सकते हैं क्या? सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का लाभ क्या है? आप बना के सकते हैं, इसका कई लाभ है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का कई लाभ है। इसका प्रयोग हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, ये भी सही है, हम लोग सूचना आदान प्रदान कर रहे हैं। इसका प्रयोग हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं, ये भी सही है, आप लोग बना के लिख सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग परिवहन के क्षेत्र में कर रहे हैं, ये भी सही है। इसका प्रयोग हम लोग बिजनेस के क्षेत्र में कर रहे हैं, ये भी सही है। इसका प्रयोग हम लोग और गवर्नमेंट ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में कर रहे हैं, ये भी सही है। मतलब आप बना के कुछ भी लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं। तो ये आपका थोड़ा सा हम लोग भूमिका तैयार किए हैं किसका? कंप्यूटर का, पहले चैप्टर का। तो कल से ये कंटिन्यू होगा। और दूसरी बात क्या है, जो भाई बहन इसको देख रहे हैं, जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जो मेरे मित्र देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपने मित्रों को बताएं कि हाँ यहाँ पे कंप्यूटर का क्लास चल रहा है, शुरू हो चुका है, जो बहुत इजी वे में बता रहे हैं। आप अपने खाली आप हेडिंग समझ जाइए और अपने मन से लिख सकते हैं आप इसके बारे में। आप थोड़ा सा आपका हेडिंग समझाने का
कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर आपको हेडिंग समझा देता है तो आप अपने मन से, इतना सेंस है कि आप अपने मन से लिख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।